नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पितृपक्ष के दौरान सुनी जाने वाली कथा के बारे में। यदि आप पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान पूरा जो पितृपक्ष होता है उस दौरान इस कथा का श्रवण करते हैं तो इससे पितरों की आत्मा बहुत ही तृप्त होती है, प्रसन्न होती है और शांत भी होती है। पितर अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति को वह देखते हैं और बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करता है अथवा पठन करता है उस व्यक्ति के जीवन में अनेकानेक प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान कथा के श्रवण से व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के बदलाव होते हैं। वह अच्छे और बुरे इन सभी कर्मों में फर्क समझते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करना चाहिए और पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए। इस कथा का श्रवण या तो आप सुबह के समय कर सकते हैं या फिर संध्या के समय कर सकते हैं। कथा के श्रवण के समय एक दीपक प्रज्वलित करें। वह दीपक या तो तिल के तेल का होना चाहिए या फिर सरसों के तेल का होना चाहिए। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, वह सभी दक्षिण दिशा की तरफ से ही पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसलिए हम उनके निमित्त यह दीपक जलाते हैं, दीप का दान करते हैं और उसके बाद कथा का श्रवण यदि आप करते हैं तो अनेकानेक लाभ की प्राप्ति होती है। जीवन के बहुत सारे कष्ट ऐसे हैं जिनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, दो भाई थे। एक का नाम जोगे और दूसरे का नाम भोगे। दोनों ही अलग अलग रहते थे। जोगे अति ही धनी था और भोगे अति निर्धन। लेकिन दोनों में जो एक बहुत ही अच्छी बात थी वह है परस्पर प्रेम का भाव। दोनों भाइयों में प्रेम बहुत था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अधिक घमंड और अभिमान था, परंतु जो भोगे की पत्नी थी वह बहुत ही सरल हृदय की और सुविचार की थी। पितृपक्ष का दिन आया और पितृपक्ष के दिन आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पति से कहा कि उसे अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इसे जोगे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी यदि वह इन कार्यों को नहीं करेंगे तो लोग उनके बारे में गलत विचारधारा बनाएंगे। इसके साथ ही वह लोगों को अपनी शान नहीं दिखा पाएंगे। यही मौका है जब वह अपने मायके वालों को भी बुला सकती है और लोगों में अपनी शान भी दिखा सकती है। यह बहुत ही उचित मौका है। यह जानकर वह बोली, शायद आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं। आप मेरी परेशानी की चिंता ना करें, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। मैं अपने कार्य को बांट लूँगी, भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों साथ मिलकर सारे कार्य को समाप्त कर लेंगे। आपको किसी भी तरह से मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर उसने अपने पति को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे ही आकर घर के कार्यों में जुट गई। रसोई बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार की गई। अनेक प्रकार के पकवान बनाए गए और पकवान के सारे कार्य और घर के सभी कार्यों को निपटाकर वह अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह स्वयं रुकी। शीघ्र ही दोपहर का समय हो आया। पितर भूमि पर उतरने का समय आ चुका था। पितरों का समय ही तो दोपहर होता है। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उनके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। वह तो अपना भोजन छक चुके। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आए। यहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी।
पितरों ने उसकी राख चाटी और अतृप्त मन से भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की खूब बड़ाई करने लगे। इस पर जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में खुद को खाने के लिए एक वक्त की जहाँ रोटी नहीं, वहाँ वह अपने पितरों को क्या खाने को देगा। यह सोचकर उन सभी को भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगी के घर धन हो जाए और बहुत सारे धन धान्य से भोगे का घर भर जाए। सांझ होने को हुई, संध्या जब जब हुई वैसे वैसे बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने अपनी माँ से कहा, हे माँ, मुझे अत्यंत ही तेज भूख लगी है। मेरे पेट की ज्वाला है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इस पर भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए कहा, आंगन में हौदी औंधी करके रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर तुम लोग खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो देखते ही रह गए, क्योंकि हौदी मोहरों से भरी हुई थी। वे दौड़े दौड़े माँ के पास आ पहुंचे और सारी बातें बतलाई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह अत्यंत ही हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन को पाकर के उसमें तनिक भी घमंड नहीं आया। दूसरे साल जब पितृपक्ष का समय आया, श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और उसमें वही व्यंजनों को उसने रखा जो उनके पितर पूर्वज पसंद करते थे। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध का कार्य किया, भोजन कराया और इच्छा अनुसार दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में उन्हें भोजन कराया गया। इससे पितर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और तृप्त भी हुए। जब पितर प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं तो उन सभी की तृप्ति आपने देखी। किस प्रकार से भोगे की जिंदगी में, उनके जीवन में चमत्कार हुआ। जो एक वक्त के खाने को लेकर के हमेशा चिंतित रहता था कि आज का अन्न किस प्रकार से आएगा और आज वह अपने घर में भोजन किस प्रकार से पाएगा, उस भोगे के घर में अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं हुई। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के निमित्त अन्न और भोजन का दान करना चाहिए। हमारे पूर्वज आपसे चाहते ही क्या है, बस थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ी सी भक्ति। थोड़े से अन्न के दान से ही वह अपने आप को तृप्त महसूस करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में कभी भी आप ऐसी गलती ना करें, करके देखें। भोजन का दान अनेक आपको फायदों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह कथा बहुत अधिक पसंद आई होंगी और आपके जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव लेकर आएंगी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।